साथियों नमस्कार। जैसा कि हमें पता है, कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए सत्र 2022-23 में शासकीय विद्यालयों के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और छात्रों का वेरिफिकेशन राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट्स के माध्यम से करना है। तो इसके लिए पूर्व में भी आदेश जारी किया गया था राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, जिसमें संपूर्ण नियमावली को बताया गया था किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होंगे और किस प्रकार से हमें उसमें सहभागिता करनी है परीक्षा के लिए। तो इसका एक संशोधित आदेश 1 नवंबर 2022 को राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रेषित किया है, जिसके माध्यम से हम देख लेते हैं क्या क्या संशोधन किया है। और वेरिफिकेशन की लिंक भी ओपन हो चुकी है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये संशोधित आदेश क्या है। 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में जो भाषा चयन में परेशानी आ रही थी और पंजीयन तिथि के संबंध में ये संशोधन है। राज्य शिक्षा केंद्र का 12/9/2022 को इसके पूर्व आदेश प्रसारित हुआ था, जिसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। इसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसके दिशा निर्देशों को भी आप देख सकते हैं। संशोधित आदेश के तहत ये मुख्य बिंदु 5 दिए गए हैं। पहला बिंदु है 5वीं और 8वीं हेतु प्रथम भाषा चयन हेतु माध्यम की बाध्यता को शिथिल किया जाता है। एक हम कोई भी भाषा, पहली भाषा में कोई हिंदी रखना चाहता है तो हिंदी विशिष्ट या अंग्रेजी विशिष्ट आपका हो जाएगा इसमें। 5वीं और 8वीं के लिए प्रथम भाषा हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू, मराठी भाषा के चयन की स्थिति में अतिरिक्त भाषा तृतीय भाषा के रूप में हिंदी सामान्य का चयन करना अनिवार्य होगा। यदि आप उर्दू और मराठी को पहली भाषा के रूप में यहाँ पर लेते हैं, तो तृतीय भाषा के लिए आपको सामान्य हिंदी लेना अनिवार्य होगी। प्राथमिक कक्षा में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी एवं अंग्रेजी का चयन करने वाले छात्र अतिरिक्त भाषा के रूप में सामान्य उर्दू, सामान्य पंजाबी का चयन कर सकेंगे। कक्षा 8 के लिए विद्यार्थियों हेतु तृतीय भाषा के रूप में पूर्व में जो निर्देश दिए गए थे, विकल्पों के साथ साथ पंजाबी भाषा को भी शामिल किया जाता है। इसके लिए जो पोर्टल की पंजीयन की तारीख थी, पहले 31 दिसंबर तक थी, 31 अक्टूबर तक थी, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया है कि 31 अक्टूबर से अब आपकी प्रक्रिया आरंभ होगी और इसे आगे 25 नवंबर तक चलाया जाएगा। जो इस बार चूंकि अशासकीय शालाओं को भी जोड़ा गया है, तो अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाएं और मदरसों के लिए विद्यार्थियों के जो पंजीयन की प्रक्रिया होगी वो 5 नवंबर से 25 नवंबर तक की अवधि में कर सकेंगे, क्योंकि वहां थोड़ा सा संशोधन उसमें होना है पोर्टल के माध्यम से। और शासकीय विद्यालयों के लिए ये आरंभ हो चुका है। तो हम कैसे करेंगे इसका पोर्टल पर पंजीयन, इसको हम जान लेते हैं कि हमें पंजीयन किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए हम किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे। किसी ब्राउजर पर जाके हमें यहाँ सिंपली टाइप कर देना है rskmp.in। जैसे ही rskmp.in टाइप करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, इसे हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद राज्य शिक्षा केंद्र का जो लॉगिन आईडी है आपका टीचर्स का, ये सरकारी स्कूल के टीचरों के लिए है। जो यूनिक आईडी होता है उस यूनिक आईडी को हमें लिखना है और इसके साथ साथ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे हमें यहाँ पर अपने पासवर्ड के रूप में लिखना होता है। इसके बाद जो कैप्चा आप देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे।
तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ सामने आ रहा है। अब ये यहाँ पर नया ऑप्शन ऐड हो गया है, 5th 8th एग्जाम 2022-23। तो जैसे ही हम 5th 8th एग्जाम 2022-23 को क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, या हम स्टूडेंट वेरिफिकेशन को ओपन करेंगे। चूंकि ये आपके यूजर आईडी जो शिक्षक है, विद्यालय प्रमुख है, उसके यूजर आईडी से खुला हुआ है, तो आपके विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पर आएगा, और डाइस कोड के साथ आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करना है कि आपके 5वीं का आपको वेरिफिकेशन करना है या 8वीं का वेरिफिकेशन करना है। तो हम यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही क्लास सेलेक्ट करते हैं और इसे हम शो पर क्लिक कर देते हैं, तो जो भी कक्षा 8 के विद्यार्थी होंगे उनकी सभी लिस्ट आपकी यहाँ से ये आती जाएगी। अब इसके पश्चात हमें क्या करना है कि जो स्टूडेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए हम यहाँ से ओपन करेंगे। एक एक विद्यार्थी को यहाँ हमें ओपन करना है। जैसे ही हमने ओपन किया है इसको, जो राइट का निशान आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो संबंधित विद्यार्थी की पूरी जानकारी आ जाती है। आपके विद्यालय में जो उसका दर्ज डाटा है उसके हिसाब से हमें इसको मैच कर लेना है। विद्यार्थी कक्षा 8 का है, वेरिफिकेशन आप कर रहे हैं, उसकी समग्र आईडी सही से चेक कर लें। समग्र आईडी के बाद नाम, यदि नाम में कोई आपको मिस्टेक लगती है किसी में तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, करेक्शन इसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यदि डेट ऑफ बर्थ में आपके रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ को भी आप यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा शो होता है वो समग्र आईडी के आधार पर होता है। चूंकि हमें अपने भर्ती रजिस्टर के आधार पर, जो आपका एनरोलमेंट रजिस्टर विद्यालय का है, उसके आधार पर सारी जानकारी को यहाँ फिल करना होता है, तो ये हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसके पश्चात मेल फीमेल जो भी यदि कोई चेंज है तो उसे भी आप यहाँ पर जेंडर चेंज कर सकते हैं। फादर नेम, इसके बाद पेरेंट्स मोबाइल नंबर, अगर यहाँ पहले से फीड है, सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज हम यहाँ पर मोबाइल नंबर वहाँ उसका डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर के बाद फिर आपको यहाँ भाषा, उसका छात्र का माध्यम, किस माध्यम से आपका छात्र है वो दर्ज कर सकते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू, मराठी, जो भी आपका मीडियम है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके पश्चात ये जो फर्स्ट लैंग्वेज अगर कोई हिंदी मीडियम का छात्र है तो यहाँ उसकी हम फर्स्ट लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, हिंदी विशिष्ट। अगर इंग्लिश मीडियम का है तो पहली भाषा के रूप में हम इंग्लिश या अंग्रेजी विशिष्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, विशिष्ट अंग्रेजी। तो इन चारों भाषाओं में से कोई भी आप पहली भाषा में चुन सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं, जिस माध्यम से आपके विद्यालय में छात्र रजिस्टर्ड है। इसके बाद दूसरी भाषा के रूप में फर्स्ट लैंग्वेज हो गया, दूसरा है सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज में आप क्या रखना चाहते हैं तो उसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पहला हमने हिंदी विशिष्ट रखा है तो सेकंड आपकी अंग्रेजी ही आएगी। इसके बाद थर्ड लैंग्वेज आपके यहाँ क्या है, संस्कृत, उर्दू, मराठी, तो इसे हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है मैथ, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इस तरह से आपको ये सारे भाषाओं को और विषय को यहाँ सही तरीके से पूरा चेक कर लेना है। और जैसे ही हम इसको चेक करने के बाद जब हम कंप्लीट इससे इंश्योर हो जाते हैं कि जो भी जानकारी थी छात्र की वो सही है, तो फिर हमें यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपके एक छात्र का वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसी तरह से हमें आगे क्रमशः जाना है और जितने भी विद्यार्थी आपकी क्लास में हैं उन सभी का वेरिफिकेशन आपको करना है। जो सूची दी गई थी उस सूची के अनुसार आप अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि शासकीय विद्यालयों का अभी आरंभ हो चुका है, अशासकीय विद्यालयों के लिए 5 तारीख तक वेट करना होगा। प्रक्रिया सेम रहेगी, इसी तरह से वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बावजूद यदि कोई बदलाव होता है तो आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से मैं अवगत कराने की कोशिश करूंगा। इसीलिए चैनल से जुड़े रहें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और दोस्तों तक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।